लैब असिस्टेंट, इसकी भी 4 सीट्स हैं और इसका बेसिक पे स्केल 4 है और इसकी जो सैलरी होगी पर मंथ वो 52,500 होगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपल जो है वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, ये वाला अकाउंट नंबर लिखना है कि इस अकाउंट नंबर में आपने फीस डिपॉजिट करवानी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अंजुम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने बहुत सी जो है वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट कर दी है। तो इसमें आप सैलरी भी देख सकते हैं। पर मंथ सैलरी जो है वो 6,12,500, 3,06,250, 1,57,500। तो इसमें बहुत सी जॉब्स हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। मॉनिटरिंग की है, 4 न्यूट्रिशनिस्ट, उसके बाद 1 कम्युनिकेशन ऑफिसर, 4 जो हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट की चाहिए। इनकी आगे क्वालिफिकेशन क्या है मुकम्मल। और उसके बाद देखें ये लैब असिस्टेंट, इनकी 4 पोस्टें हैं। 52,500 रुपये इसकी जो है वो सैलरी है पर मंथ। और लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन जो हैं वो 4 हैं, ड्राइवर 2 हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो 4 हैं। तो इसी तरह स्वीपर और आगे उनकी सैलरी वगैरह भी लिखी हुई है। तो मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने लॉन्च किए हैं और कितनी कितनी पोस्टें हैं, इसका अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट होगी या कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, या एप्लीकेशन फॉर्म क्या है जिसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसने जो 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, इन 2 प्रोजेक्ट के लिए इनको वैकेंसीज रिक्वायर्ड हैं। तो एक बात कंफर्म कर दूं कि ये रेगुलर जॉब नहीं है, ना ये परमानेंट बेस पे है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे समझ लें कि जितनी देर तक प्रोजेक्ट जो है वो कंटिन्यू रहा उतनी देर तक ये जॉब कंटिन्यू रहेगी। तो लास्ट डेट जो है इसकी वो 5 अप्रैल 2024 है। 5 अप्रैल 2024 तक आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। पे स्केल जो है वो 5 से लेकर 11 पे स्केल तक ये वाली जॉब्स हैं। 2 जो प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं उनमें पहला जो प्रोजेक्ट है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर टू इम्प्रूव चाइल्ड एंड कम्युनिटी न्यूट्रिशन, एक प्रोजेक्ट ये है। और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो है क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड सप्लाई टू द फार्मिंग कम्युनिटी फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। तो ये दूसरा प्रोजेक्ट है। तो दोनों प्रोजेक्ट की 2 अलग प्लेसेस पे इनको वैकेंसीज रिक्वायर्ड हैं। दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो पहले लॉन्च किए जाएंगे फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में। तो इनके लिए अलग अलग से जो है वो वैकेंसीज रिक्वायर्ड हैं। दूसरे जो है वो इनका एक आउटरीच रिसर्च सेंटर है नारोवाल, तो वहाँ भी इन्हीं 2 प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग से वैकेंसी रिक्वायर्ड है। पहले बात करेंगे कि जो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट ये वाला एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाक कोरिया न्यूट्रिशन वाला फैसलाबाद में, तो इसके लिए कौन कौन सी जो सीट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। इसमें पहली है एक सीट रिक्वायर्ड है सेंट्रल प्रोजेक्ट डायरेक्टर की। तो इसकी ये सैलरी मैंने बता दी है, 6,52,500 रुपये है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो PhD डिग्री होनी चाहिए न्यूट्रिशन में या फूड टेक्नोलॉजी में। तो ये एक ही सीट है। तो इसमें तो वो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी PhD होगी। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है क्योंकि सीट एक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसका जो बेसिक पे स्केल है वो 9 होगा और इसकी सैलरी 3,06,250। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री है। तो हम आगे चलते हैं जी। 1 रिसर्च ये भी एक है, डाटा एनालिस्ट इसकी भी एक है, और मॉनिटरिंग की इसकी भी एक है। न्यूट्रिशन की 4 सीट्स हैं और इसकी जो पे है वो 1,57,500 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन MSc ऑनर इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। और उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये ऑफिस असिस्टेंट की भी एक है। आगे है जी लैब असिस्टेंट, इसकी भी 4 सीट्स हैं और इसका बेसिक पे स्केल 4 है और इसकी जो सैलरी होगी पर मंथ वो 52,500 होगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपल जो है वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब कि आपकी सिर्फ मैट्रिक होनी चाहिए साइंस के साथ और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब असिस्टेंट का। और लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन जो है इसकी भी सैलरी 52,500 है और इसके भी जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइवर जो है इसकी भी सैलरी 52,500 है। ये पढ़ा लिखा होना चाहिए और इसके पास LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार, इसके बेसिक पे स्केल इसका 3 है और इसकी सैलरी होगी 43,750। ये पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर एक्स आर्मी मैन होना चाहिए, उसको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद लैब ये वो नाइट कैसल जो है इसकी भी एक है, स्वीपर की भी एक है। अच्छा जी, ये तो एक प्रोजेक्ट हो गया जो कि फैसलाबाद में था। ठीक है, अब दूसरा प्रोजेक्ट वही
पाक कोरिया न्यूट्रिशन वाला। अब ये वाला प्रोजेक्ट कहाँ पे होगा, इनका एक रिसर्च सेंटर है, आउटरीच रिसर्च सेंटर नारोवाल। तो अब नारोवाल रिसर्च सेंटर के लिए भी इसी तरह सेम वही वैकेंसीज़ हैं। देखें, आउटरीच मैनेजर आ गया, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया, इसी तरह नीचे आ गया 1 सब इंजीनियर, लैब असिस्टेंट, एक एक इधर चाहिए। तो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे 2 चाहिए, उनकी भी सैलरी 43,750 होगी। आगे आ जाते हैं जी। दूसरा जो प्रोजेक्ट है, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड सप्लाई टू द फार्मिंग कम्युनिटी फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। अब पहले इस प्रोजेक्ट के लिए फैसलाबाद में वैकेंसी चाहिए और इसी प्रोजेक्ट के लिए फिर नारोवाल में। पहले फैसलाबाद की बात करते हैं, ये दूसरा प्रोजेक्ट है। इसमें आ जाएगा इनोवेशन मैनेजर है, इसकी 2,18,750 रुपये तनख्वाह है। और इसकी एजुकेशन जो है वो मैनेजमेंट, इसमें एजुकेशन इन मैनेजमेंट में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हो, एग्री बिजनेस किया हो, तो ये तो हाई लेवल की है। तो इसमें आगे आ जाता है जी सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, एग्रोनॉमी हो, प्लांट ब्रीडिंग हो, जेनेटिक हो, एग्री बायोटेक्नोलॉजी हो, क्राफ्ट, ये जो फिजियोलॉजी हो। तो इसमें हार्टिकल्चर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके में जो एजुकेशन है वो एमफिल या एमएससी या एमएस ऑनर होना चाहिए, मतलब 18 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर भी एक चाहिए, और साइंटिफिक ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पे 3 चाहिए, 3। और इनकी सैलरी होगी 1,57,500। और यहाँ इनकी जो क्वालिफिकेशन है एमफिल एमएससी। तो नीचे आ गया जी प्लांट सुपरवाइज़र, ये ऑफिस असिस्टेंट जो हैं वो 3 चाहिए। और इनके लिए जो होगी एजुकेशन वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए 2nd डिवीज़न में, ठीक है। और किसी भी वो कंप्यूटर नॉलेज जो है वो उसको प्रेफरेंस वगैरह दी जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हाँ ये आ गया जी, इसमें 5 लैब असिस्टेंट जो है वो 5 चाहिए। तो ये आप में अप्लाई कर सकते हैं लोग, आपके रिलेटिव कोई भी हैं जिनको जो कम अज़ कम जो है उनकी मैट्रिक तालीम हो और उन्होंने एग्रीकल्चर या टेक्निकल ग्रुप में उनका एक्सपीरियंस हो, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 35,000 रुपये तनख्वाह है। उसके बाद ड्राइवर, व्हीकल ड्राइवर के लिए यहाँ पे 5 चाहिए जी, 5 ड्राइवर चाहिए। और इसकी तालीम जो है वो सिंपल मिडल होनी चाहिए, और उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ट्रैक्टर ड्राइवर भी, ट्रैक्टर ड्राइवर जो है जी वो 5 चाहिए, और 35,000 रुपये इसकी सैलरी है पर मंथ। और ये सिंपल मिडल होना चाहिए। और उसके बाद ट्रैक्टर ऑपरेटिंग लाइसेंस होना चाहिए, 5 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आ गया जी स्वीपर 2 चाहिए, सिर्फ मिडल होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे 3 चाहिए, ठीक है। आगे आ गया यही प्रोजेक्ट जो है ये नारोवाल में, इसके लिए कौन कौन सी सीटें हैं। तो देखें, मतलब 2 किस्म के प्रोजेक्ट हैं, और एक एक स्टेशन पे ही इन दोनों की डबल जो है वो इनकी वैकेंसीज आई हुई हैं। आगे जी आ गया 2 रिसर्च सेंटर ये चाहिए। तो ये कम तकरीबन काफ़ी जो हैं वो सीट्स बन जाती हैं। अगर हम बात करें पे स्केल 2 से लेकर अगर हम 5 तक बात करें, तो ये काफ़ी जो हैं वो वैकेंसीज बन जाती हैं ड्राइवर की, लैब असिस्टेंट की। तो हर जो कैंडिडेट है वो अलग अलग से अप्लाई कर सकता है, हर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। बहुत ही सिंपल मेथड है अप्लाई करने का, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने इनकी एक पोस्ट थी वो 2022 में आई थी, 8 अप्रैल 2022 में। तो जिन लोगों ने उस वक्त अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए या इन पोस्ट के लिए, तो उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना डाटा जो है उनका अपडेट कर दिया जाएगा, या वो ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि द पर्सन हु हैड ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोजीशन ऑफ फॉर मेंशन 2 प्रोजेक्ट, ठीक है, पब्लिश इन द नेशनल, के इस डेट को जो पब्लिश हुए थे नेशनल या एक्सप्रेस न्यूज़ में, तो उनको जो है वो दोबारा अप्लाई करने की नीड नॉट टू अप्लाई अ फ्रेश, उनको दोबारा जो है वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दे मे अपडेट एनी इन्फॉर्मेशन इफ सो डिज़ायर विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, या अगर उन्होंने ऑनलाइन को प्रोसेस निकाला तो उसको अपडेट कर सकते हैं वहाँ से। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है और कितनी फ़ीस है, आपने फ़ीस कैसे पे करनी है, वो भी प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो जिनका पे स्केल है जी 7 से लेकर अबव, यानी कि 7 से लेकर 11 तक, अगर आप किसी भी पे स्केल वाली पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो फ़ीस है वो 1,000 रुपये है। अगर आप 5 पे स्केल से लेकर 5 और 6 पे स्केल के लिए अप्लाई करेंगे तो उसकी फ़ीस 500 रुपये है। और जो पे स्केल 2 से लेकर 4 तक है उसकी कोई फ़ीस नहीं है, वो बगैर फ़ीस के आप अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम लोगों के लिए जिनकी तालीम जो है वो FA, मैट्रिक या मिडल है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। तो जो है वो सैलरी भी ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं आप। बाकी अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि आपने UAF की जो जॉब्स पोर्टल है उसको आपने ओपन करना है। उसका जो लिंक है ये
आपको सर्च बार में नज़र आ रहा होगा jobs.uaf.edu.pk, ये वाला लिंक है, इसको आपने ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह ऑनलाइन पोर्टल, जॉब पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा यूएएफ का। तो यहाँ आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है डाउनलोड जॉब डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी, जो मैंने अभी ओपन करके आपको दिखाई है। ये सारी एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। दूसरा साथ एक आपको नज़र आ रहा होगा डाउनलोड फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जी, ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया। तो देखें ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो गया। ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके ज़रिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपने एंटर करनी है, सबसे पहले है जी प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ आपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। जैसे ये प्रोजेक्ट का नेम था ये वाला, फर्ज करें आप इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड सप्लाई टू द फार्मिंग कम्युनिटी फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान, ये प्रोजेक्ट का नेम है। ठीक है, अगर आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आप प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे। पोजीशन अप्लाइड फॉर, कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फर्ज करें आप अप्लाई कर रहे हैं जी लैब असिस्टेंट्स के लिए, तो आप लिखेंगे लैब असिस्टेंट, या बेलदार, या इलेक्ट्रिशियन, या ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या स्वीपर के लिए, या ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए। तो वो वाला आप यहाँ पे पोजीशन का नाम लिख देंगे। उसके बाद सिर्फ एक पोजीशन के लिए एक ही फॉर्म इस्तेमाल होगा। उसके बाद अपना नेम कैपिटल लेटर में, फादर नेम कैपिटल लेटर में लिख दें। ठीक है, उसके बाद आईडी कार्ड नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद अपनी एज लिखेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ईमेल, पोस्टल एड्रेस, डोमिसाइल, ठीक है आपका वो लिखेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट का है, सिटी कौन सा है आपका, मोबाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अच्छा जी इधर है जी, अगर आप डुअल आपकी नेशनलिटी है कि पाकिस्तान से बाहर भी आप रहते हैं तो यस, अगर नहीं तो आप ये इसमें पाकिस्तान में रहते हैं तो आप इधर लिख देंगे नो। उसके बाद ये एकेडमिक रिकॉर्ड, यहाँ पे आपकी डिग्री आ जाएगी। पहले आपने हायर डिग्री लिखनी है। फर्ज करें आपने एमएससी की है तो पहले एमएससी लिखेंगे, उसके बाद फिर बीएस, उसके बाद फिर एफए, फिर मैट्रिक। ठीक है, तो हायर से लोअर की तरफ आपने इस तरह लिखना है। पहले आपका आ जाएगा, फर्ज करें आपका है जी एमएससी, तो यहाँ एमएससी आ जाएगी, यहाँ किस साल में आपने वो पास किया, यहाँ आपकी सीजीपी आ जाएगी, यहाँ आपका यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, इसी तरह आगे दूसरी डिग्री आ जाएगी। अगर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर आप जॉब करती हैं कहीं भी या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपने एंटर करना है, कौन से डिपार्टमेंट में आप या प्राइवेट सेक्टर में आपने काम किया है, उसका टाइटल, जॉब टाइटल आपकी क्या थी, वहाँ पे आप में एरिया मैनेजर थे या जोनल एरिया थे, क्या जो भी है आपका वो आपने यहाँ पे लिखना है। ड्यूरेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने वहाँ पे जॉब की। ठीक है, रिमार्क्स कि अगर आप करंटली कर रहे हैं या आपने छोड़ दी है वो यहाँ पे लिखने रिमार्क्स में। आगे आ जी बैंक नेम, ड्राफ्ट, वोचर। अब आपने फ़ीस कैसे पे करनी है, तो फीस की तरफ आते हैं। तो नीचे देखें जो एडवर्टाइजमेंट है, इसके नीचे एक अकाउंट नंबर दिया गया है एमसीबी ब्रांच का। ठीक है, एमसीबी बैंक का एक अकाउंट नंबर दिया गया है और उस अकाउंट का टाइटल जो है वो है इवनिंग फ़ी अकाउंट। ये अकाउंट टाइटल होगा। आपने एक पे स्लिप लेनी है, एमसीबी बैंक में जाना है, वहाँ से स्लिप लेनी है और उस स्लिप में आपने ये वाला अकाउंट नंबर लिखना है कि इस अकाउंट नंबर में आपने फ़ीस डिपॉजिट करवानी है और ये उसका ब्रांच कोड है, ये उसका अकाउंट नंबर है, ये आपने उसका अकाउंट टाइटल लिखना है। ये वाला फिल करने के बाद आपने जो उधर डिटेल होगी वहाँ लिख देना है कि जी हम जो पोस्ट का नाम है कि उसके लिए ये फ़ीस अप्लाई कर जो है वो इंटर जमा करवा रहे हैं, तो उसकी 1000 है आपकी या 500 है, वो आपने फ़ीस लिख के, ठीक है, तो वहाँ आपने बैंक में जमा करवा देनी है। ये मैं एक स्लिप इंशाल्लाह आप लोगों को फिल करके मुकम्मल जो है वो भी दिखाऊंगा एमसीबी बैंक की, कि आपने अपना अकाउंट टाइटल और ये वगैरह सारा कैसे फिल करना है। तो आपने या सिंपल अगर आप ये वाला अकाउंट नंबर और उसके बाद ये अकाउंट टाइटल, ठीक है, ये दो चीज़ें ये आप किसी कागज़ पे लिख के एमसीबी बैंक में चले जाएं और उनको बता दें कि मैंने ये 1000 रुपये जमा करवाना है इस अकाउंट में, तो वो आपको ये स्लिप फिल कर देंगे और आपका 1000 रुपये जमा कर देंगे और आपको एक स्लिप वापस रसीद के तौर पे देंगे। वो वाली जो स्लिप होगी जो ओरिजिनल आपको देंगे वापस, वो वाली स्लिप आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा के अपने डॉक्यूमेंट लगा के ये आपने सबमिट करने हैं यूनिवर्सिटी। तो जो आपने फ़ीस पे की होगी उस बैंक का नाम आ जाएगा एमसीबी, उसका वोचर नंबर आ जाएगा, वो स्लिप के ऊपर एक वोचर नंबर लिखा होता है वो आपने लिख देना है, किस डेट को आपने पे किया वो लिख देना है।
आपका टोटल एक्सपीरियंस, ठीक है, क्लोज डेट के मतलब अगर आपका कोई भी, अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो इस डेट तक आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, कितने साल, कितने मंथ, कितने दिन है, और नीचे यहाँ पे डेट लिख देनी है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं। इस एप्लीकेशन को मुकम्मल फिल करके यहाँ पे अपनी एक तस्वीर लगा देनी है। तो ये एक पोस्ट के लिए होगी। इसी तरह आपने हर पोस्ट के लिए अलग से इस तरह एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद आपने ये अपने साथ डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट लगा के आपने इसको भेज देना है यूनिवर्सिटी। तो उसके अलावा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो या किसी भी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।